एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं ऐश्वर्या चौहान आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ फिर से अपना नया टॉपिक सी राजगोपालाचारी योजना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सी राजगोपालाचारी योजना क्या थी और क्यों हुई थी और इसकी मुख्य बातें क्या थी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोग को मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे सी राजगोपालाचारी योजना क्या थी। क्योंकि अगर हम लोग क्रम से हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक सीरियल से चला आ रहा है। पहले पुर्तगालियों का आगमन होगा भारत में, फिर उसके बाद अन्य कंपनियां आएंगी भारत में, फिर ब्रिटिश जो है सारी कंपनियों को यहाँ से हटा करके अपना शासन कायम कर लेगा। उसके बाद स्टार्ट होता है आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे चरण पड़ रहे हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था, उसके बाद ही ये सी राजगोपालाचारी योजना पढ़ने को हमें मिलेगी, जिसमें क्रिप्स मिशन असफल होता है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन में कुछ मुख्य बातें थी जिसको कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए। यह महात्मा गांधी का बृहद और अंतिम आंदोलन था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट होगा जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्रांतीय चुनाव जब हुआ था 1937 का, तो उस वक्त पे भी जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो कांग्रेस को लगने लगा था कि अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड शुरू कर दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी उनका ये डिमांड बढ़ता गया। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि भारत का बंटवारा हो। अगर भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता तो कल को कश्मीर भी बोलता कि मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, राजपूताना क्षेत्र भी बोलते कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए, निजाम बोलते मुझे अपना हिस्सा चाहिए, और मराठा बोलते कि मुझे भी अपना क्षेत्र चाहिए। तो अगर भारत में बंटवारा होता तो फिर भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कैसे बनता। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के सामने, इसलिए वो जिन्ना को मनाने में लगी हुई थी। और जैसे तैसे उन्होंने उनकी डिमांड को मान भी लिया था कि हाँ, पाकिस्तान एक अलग राज्य बनेगा, लेकिन वो पूरी तरह सहमत नहीं थी। तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करने के लिए कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ दे, इसके लिए सी राजगोपालाचारी जी, जो कि एक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, ने एक योजना बनाई कि कैसे हम लोग जिन्ना को मनाएं कि वो पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ दे, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ दे। तो ये हम लोग पढ़ते हैं आज। चलिए देखते हैं हमारा सी राजगोपालाचारी योजना, जो कि मार्च 1944 में हुआ था। मार्च 1944 ये जो हमारा योजना था मार्च 1944 में होता है। सी राजगोपालाचारी जी एक वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने एक योजना बनाई थी कि हम अब इस बात को ख़त्म करते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिला के चलते हैं। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, जिसके दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं और रिहा होते 6 मई 1944 को। और कांग्रेस के प्रमुख वरिष्ठ नेता लोग भी गिरफ्तार हो गए थे इस मूवमेंट के बाद। इस मूवमेंट के टाइम पे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध हो जाता है। कांग्रेस को पाकिस्तान अलग प्रांत का डिमांड कर रहा था, और उसका कहना था कि जो भी पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम वाले हिस्से में और पूर्व वाले हिस्से में जो है मुस्लिम क्षेत्र है, वो अलग किया जाए और पाकिस्तान का संगठन किया जाए। तो ये उनका डिमांड था। 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की अनुमति के बाद सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए सी राजगोपालाचारी योजना बनाई, जो कि हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही रिलेट करता है। हमारे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या आपको किसी का मेंस लिखना हो किसी भी एग्जाम्स का, तो इसको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, ये योजना आई थी। तो इसका मेन पर्पस हम लोग समझ गए कि क्या था, क्यों था, किसने बनाया था। अब योजना का प्रस्ताव था, मुस्लिम लीग कांग्रेस के स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस जो स्वतंत्रता चाहती है, पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाना चाहती है भारत को, उसका मुस्लिम लीग समर्थन करे। इसका ऐसा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाए और एक साथ चले। पश्चिमोत्तर भाग और पूर्वी भाग में जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो श्री राजगोपालाचारी योजना के अंतर्गत पश्चिमोत्तर भाग और पूर्वोत्तर भाग में एक जनमत होगा कि कौन
कहाँ पे जाना चाहता है। 70% लोग इसमें अलग हो गए, 38% लोग अदला बदली के द्वारा अलग हो गए। तो यहाँ पे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। निवासियों की अदला बदली उनकी स्वेच्छा से होगी। अच्छा, तो ये था कि 70% लोग अलग हो जाएंगे, 30% लोग को अदला बदली कर दिया जाएगा कि कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा वो रह लेगा। तो यहाँ पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद निवासियों की अदला बदली उनकी स्वेच्छा से होगी, और ये ऐसा बात था कि निवासियों की अदला बदली उनकी स्वेच्छा से होगी, कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है। सभी बातें तभी लागू होंगी जब अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता को देने को तैयार हो जाए, और ये सभी बात तभी लागू होंगी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तभी ये सारी बातें लागू होंगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के लिए आयोग बनेगा, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहाँ कहाँ पे होगा उसके लिए एक सीमा का निर्धारण किया जाएगा। जनमत भारत के साथ विच्छेद पर निर्माण के लिए वहाँ की जनता मतदान करेगी, और भारत के साथ वहाँ की जनता को रहना है या नहीं रहना, इसके विच्छेद पर जनता ही अपना मतदान करेगी। जनमत संग्रह से पहले प्रचार प्रसार के लिए मौका दिया जाएगा, और जनमत संग्रह जो कराया जाएगा लोगों से, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए मौका दिया जाएगा। किसको क्या करना है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी, और सबसे मेन इसका मोटो था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाए और ये पाकिस्तान की जो आवाज़ है वो दब जाए। तो ये इसका प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। भूलाबाई देसाई इसके वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। लियाकत अली खान भी कैबिनेट के मंत्री थे उस समय, और यहाँ पे अंतरिम सरकार में 50% कांग्रेस के एमएलए थे, और कैबिनेट में भी कांग्रेस के एमएलए थे। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग इस बात से गर्म थी कि भारत का जो भी शासन है उसमें मुस्लिम को स्थान नहीं मिला है। और इस वक्त पे जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम में भी मुस्लिम लीग इस बात से डरी हुई थी कि हमारा जो भी क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है, इसलिए वो अपनी जीत को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। उनको पाकिस्तान चाहिए था तो चाहिए था। तो क्या होता है, जिन्ना नहीं मानते हैं और प्रपोजल फेल हो जाता है। जिन्ना सी राजगोपालाचारी योजना को नहीं मानते। गांधी जी इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, गांधी जी इस योजना को लेके आगे आते हैं, और जिन्ना थे मुस्लिम लीग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी थे। दोनों में बातें होती हैं, दोनों में बैठक होती है, और यहाँ पे प्रपोजल फेल हो जाता है। सी राजगोपालाचारी योजना की जो भी बातें थी उनको जिन्ना ने मानने से इनकार कर दिया, और ये योजना फेल हो गई। और कायदे आजम महान नेता, तो जिन्ना को कायदे आजम भी कहा गया था, महान नेता के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सी राजगोपालाचारी योजना थी जो कि बनाया गया था किस लिए, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ मिलकर के काम कर सके, जो कि फेल हो गया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सी राजगोपालाचारी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेवेल योजना। वेवेल योजना, चर्चिल, और ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद कैबिनेट मिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे से और हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके क्विक रिवीजन में और मेंस लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि ये नोट्स अगर आप इसको लिख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और चाहे आप यूपीएससी चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है मेरे प्ले स्टोर पे, जाके आप इसको देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट सेशन में जाके कुछ अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए अच्छी अच्छी वीडियोस। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।